अकबरपुर से बाबा आगरा आए। यहां भी बाबा के अनेक भक्त थे। वे एक भक्त के यहां ठहर गए। आपका दर्शन करने के लिए आपके भक्त डॉक्टर लक्ष्मीचंद्र के साथ डॉक्टर सुरेश चंद्र मेहरोत्रा भी आए थे। इनकी शक्ल देखते ही बाबा ने कहा, खाली हाथ क्या आया है? मिठाई खिला, हम मिठाई खाएंगे। तुरंत बाजार से मिठाई मंगवाई गई। एक टुकड़ा खाने के बाद बाबा ने सारी मिठाई लोगों में बंटवा दी। डॉक्टर मेहरोत्रा ने पूछा, बाबा किस खुशी में मिठाई बंटवाई गई? बाबा ने कहा, तू बाप बन गया है इस खुशी में। यह बात सुनकर डॉक्टर मेहरोत्रा विस्मित हुए। उनकी पत्नी गर्भवती थी और प्रसव के सिलसिले में इन दिनों मायका गई हुई थी। बच्चा पैदा होने की सूचना अभी तक उन्हें नहीं मिली है। उहापोह स्थिति में वे घर वापस आए तो इस आशय का तार प्राप्त हुआ कि उनकी पत्नी को लड़का हुआ है। सन 1940 के आसपास बाबा नैनीताल आए। यहां आकर आदत के अनुसार चारों ओर घूमते रहे। एक बार मनोरा आए तो यहां का वातावरण उन्हें इतना पसंद आया कि भविष्य में नैनीताल के भक्तों के यहां न रुककर इस सुनसान स्थान में चले आते थे और किसी पेड़ के नीचे रात गुजारते थे। आगे चलकर यहां आश्रम तथा हनुमान जी का मंदिर बनवाने के कारण इस स्थान का नाम हनुमानगढ़ हो गया। श्री कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी जिन दिनों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, उन दिनों बाबा की ख्याति सुनकर आपके संपर्क में आए थे। नैनीताल में बाबा से आपकी मुलाकात बराबर होती थी। आपने अपने एक संस्मरण में लिखा है, नीब करौरी के बाबा हमेशा एक कंबल ओढ़े घूमा करते हैं। वे प्रायः नैनीताल आते हैं, यहां हनुमानगढ़ में ठहरते हैं। यह बात कोई नहीं जानता कि वे कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। कोई उनका वास्तविक नाम तक नहीं जानता। हनुमानगढ़ के बाद इस क्षेत्र में बाबा ने कई जगह आश्रम और मंदिर बनवाए। भूमियाधार, पिथौरागढ़, धारचूला, जिप्ती, गरजीला, बद्रीनाथ, ऋषिकेश आदि स्थानों पर आश्रम बनवाए, पर मुख्य आश्रम कैंची रहा। नैनीताल से कुछ दूर पर यह आश्रम है। नीब करौरी के बाद कैंची आश्रम में उनका अधिकतर समय गुजरा है। गर्मियों में आपका दर्शन करने के लिए अनेक गणमान्य व्यक्ति आते थे। इनमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सर्वश्री वीवी गिरी, राजा भद्री, भगवान सहाय, केरल के भूतपूर्व राज्यपाल उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जगन्नाथ प्रसाद रावत जैसे राजनेता और प्रसिद्ध उद्योगपति जुगल किशोर बिरला भी थे। एक ओर जहां आपका इतना प्रभाव था कि बड़े बड़े लोग आते थे, वहीं दूसरी ओर अनजाने क्षेत्र में एक बार आपको संदिग्ध व्यक्ति समझकर दफा 109 में चालान कर दिया गया और आप हवालात में बंद हो गए। इस थाने के इंचार्ज नासिर अली थे, जो किसी मामले की जांच करने के लिए दूर कहीं गए थे। रात 11 बजे वापस आकर थाने का हालचाल पूछा तो पता चला कि एक व्यक्ति को दफा 109 में बंद कर दिया गया है। नासिर अली ने बंदी बाबा को उड़ती निगाह से देखा और घर चले गए। दूसरे दिन भोर के समय थाने से सिपाही आया और भयभीत स्वर में कहा, हुजूर, कल जिस आदमी को दफा 109 में बंद किया गया था, लगता है वह कोई भूत प्रेत है। बाहर से हवालात में ताला बंद है, मगर जब देखता हूं तब वो बाहर निकल जाता है। उसके बाहर आते समय ताला अपने आप खुल जाता है और उसके भीतर जाते ही बंद हो जाता है। थाने के सभी लोग घबराए हुए हैं, मेहरबानी करके जल्दी चलिए। नासिर अली समझ गए कि यह आदमी कोई ऊंचे दर्जे का फकीर है जो अपना चमत्कार दिखा रहा है। तुरंत वे थाने पर आए और सिपाहियों द्वारा की गई गलती के लिए माफी मांगी। बाबा ने कहा, न तुझसे कोई गलती हुई है और न हमारी किसी तरह की तौहीनी, फिर भी तू माफी क्यों मांग रहा है? बाबा की उदारता देखकर नासिर अली प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अगर आप मेरे यहां चलकर भोजन करें तो मैं समझूंगा कि आप मुझ पर खुश हैं। बाबा ने कहा, ऐसी बात, चल आज तेरे यहां भोजन करूंगा। इस घटना के बाद नासिर अली जब कभी मुसीबत के वक्त बाबा को याद करते, उन्हें उससे छुटकारा मिल जाता था। यह बात केवल नासिर अली पर लागू नहीं थी, बल्कि ऐसे अनेक भक्त थे
जिनकी समस्याएं बाबा दूर रहकर हल कर दिया करते थे। बाबा के ऐसे चमत्कारों से कविवर सुमित्रा नंदन पंत और श्री हरिवंश राय बच्चन भी प्रभावित हुए थे।